हेलो स्टूडेंट्स, मैं दोप सिंह सर। रेशो एनालिसिस से रिलेटेड हम टॉपिक कर रहे हैं। इसी में हम सेकंड रेशो कंटिन्यू करेंगे और सेकंड रेशो जो है वो हमारी सॉल्वेंसी रेशो है। सॉल्वेंसी में फर्स्ट रेशो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रेशो हमने बताया आपको कल, डेट इक्विटी रेशो होता है। फॉर्मूला क्या है इसका? डेट बाय इक्विटी। ये रेशो हमें ये बताता है कि फर्म में डेट का पैसा कितना है। डेट मींस लॉन्ग टर्म लोन और इक्विटी मींस ऑनर इक्विटी मींस मालिकों का पैसा। ठीक है, तो जो ये रेशो है डेट इक्विटी रेशो, वो प्रोपोर्शनेट रिलेशन है डेट और इक्विटी का। इसमें ये शो आउट होता है कि डेट का पैसा बिजनेस में कितना है और इक्विटी का पैसा बिजनेस में कितना है। ठीक है, ये रेशो जितना ज्यादा होगा उतना ही बिजनेस के लिए नुकसान है। मींस डेट का पैसा फर्म में ज्यादा लगा हुआ है तो हमारे मोस्टली प्रॉफिट इंटरेस्ट को पे करने में चले जाएंगे डेट के। ठीक है, और ज्यादा होने का मतलब इक्विटी का पैसा कम है, मींस मालिकों का पैसा कम है। तो ये रेशो जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे डेट इक्विटी रेशो में जो फॉर्मूला है उसका आंसर रहेगा फार्मूले का डेट बाय इक्विटी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि डेट कितना है, डेट में कौन कौन सी आइटम आएगी, इक्विटी में कौन कौन सी आइटम आएगी, तो वो हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले देखो जी, डेट में क्या क्या चीजें लेकर चलते हैं। डेट मतलब लॉन्ग टर्म लोन होता है। डेट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन्स होता है। ठीक है, डेट में क्या क्या लेंगे? डिवेंचर भी लॉन्ग टर्म में शामिल होता है। ठीक है, बैंक लोन मतलब फर्म ने बैंक से लोन ले रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी हम इसमें काउंट करेंगे। ठीक है, वो ओनली लॉन्ग टर्म आपको काउंट करना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म। और मॉर्गेज लोन, बिजनेस ने अपने बिजनेस को या फैक्ट्री की या मशीन को मॉर्गेज करके या एसेट्स को मॉर्गेज करके लोन ले रखे हैं तो वो भी इसमें काउंट होगा। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक का पैसा है जो इंश्योरेंस वगैरह एफडी वगैरह के तौर पर जो बिजनेस ने ले रखा है वो भी लॉन्ग टर्म लोन ही है बिजनेस का। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे भी लोन ले रखा है तो वो भी इसमें काउंट करेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये भी एक लोन का ही दूसरा नेम है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी इसमें काउंट करेंगे और बॉन्ड्स वगैरह भी इसी में आते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको याद कर लेनी है ताकि कोई आइटम रह ना जाए और सम आपका गलत ना हो जाए। ठीक है, तो डेट में क्या क्या लेंगे? डिवेंचर, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब आ जाइए इक्विटी पर। इक्विटी में क्या क्या लेंगे? सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर फंड है, मींस इक्विटी शेयर कैपिटल है वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इसमें आ जाएगी। रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह इसमें आ जाएंगे। जनरल रिजर्व इसमें आ जाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम भी इसी में काउंट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, मींस वो प्रॉफिट होगा तो वो भी इसमें हम काउंट करेंगे। मींस ये मालिकों का पैसा है और ये फर्म ने लोन से रिसीव किया है। ठीक है, इसमें रिस्क कम होता है, इसमें रिस्क ज्यादा होता है। इंटरेस्ट का बर्डन जैसे जैसे चलता जाएगा फर्म के ऊपर तो रिस्क उतना बढ़ता जाएगा। तो ये हम डेट इक्विटी की कुछ आइटम्स हमने पढ़ी और अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। एक स्टेटमेंट को रीड करता हूं फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। इसमें आपको शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन है। पेपर में भी स्टूडेंट्स आपको 4 मार्क्स में ऐसे ही गिवन होंगे। ठीक है, अगर ये आपने याद कर रखी है कुछ आइटम्स, ठीक है, डेट और इक्विटी से रिलेटेड, तो सब बहुत आसान है। तो देखिए सम का फॉर्मूला क्या था हमारा?
डेट बाय डेट इक्विटी रेशो। फॉर्मूला क्या है? डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो का क्या फॉर्मूला रहेगा? डेट बाय इक्विटी, डेट बाय इक्विटी। ठीक है, अब यहां आप ऐसे कर लेना, इसको डेट अलग लिख लो और इक्विटी ऐसे लिख लेना। सीट्स में भी आपको ऐसे ही करना। ठीक है, सबसे पहले शेयर कैपिटल किस में आएगी? इक्विटी में आएगी। तो शेयर कैपिटल यहां ले लो। शेयर कैपिटल कितनी है? 2,50,000। ठीक है, नेक्स्ट शेयर कैपिटल देखो यहां इक्विटी शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल इक्विटी का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये इक्विटी का पार्ट है। ये इक्विटी का पार्ट है और ये डेट का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस भी इक्विटी में ही आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 1,10,000। ओके, ऐसे डील करना है आपको। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वो डेट का पार्ट है तो वो इसमें आ जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना? ₹1,20,000। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी इसी का ही पार्ट है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना है? 50,000। ठीक है, ये आ जाएगा। करंट लायबिलिटीज में लेनी नहीं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। नॉन करंट एसेट भी इसमें नहीं आएगी, करंट एसेट भी इसमें नहीं आएगी, तो ये इसकी आइटम नहीं है। ठीक है, तो इसका जोड़ आ गया 1,70,000 और इसका जोड़ आ गया 2,60,000, 3,60,000, 3,60,000। ठीक है, यहां आप इसको लिखोगे। डेट का पैसा है 1,70,000 और इक्विटी का पैसा है 3,60,000। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे। तो ये निकालने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ये आएगा आंसर 0.47/1, मतलब 47 पैसे का तो डेट है और 1 रुपया इक्विटी का है। ठीक है, मैंने आपको सामने स्टार्टिंग में बताया था, डेट का पैसा जितना कम होगा रेशो उतना ही कम आएगा और बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो ये था डेट इक्विटी रेशो। कमेंट में आप ऐसे लिख भी सकते हो, यानी या हमारा डेट इक्विटी रेशो में डेट हमारा कम है, डेट इक्विटी रेशो भी कम आएगा। फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि हमें लोन पर इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। मोस्टली प्रॉफिट हमारे सेव होंगे जिसको हम बिजनेस में इन्वेस्ट करके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। डेट इक्विटी रेशो से रिलेटेड आगे हम न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करते हैं। एक न्यूमेरिकल आपको ये गिवन है, एक न्यूमेरिकल आपको ये गिवन है। ठीक है, उसके बाद हम न्यू रेशो पढ़ेंगे। सॉल्वेंसी रेशो में अगली जो सेकंड रेशो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक स्टेटमेंट रीड करते हैं। कंप्यूट द डेट इक्विटी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला पुट कर लेना जो मैंने आपको राइट करवाया था। डेट इक्विटी रेशो का क्या फार्मूला रहेगा? डेट बाय इक्विटी, डेट बाय इक्विटी। ओके, और सबसे पहले आपको इसमें डेट निकालने हैं। ठीक है, और नीचे आप इसमें इक्विटी निकाल लो। जिस जिसकी इंफॉर्मेशन जैसे जैसे आती जाएगी वो हम इसमें नोट करते जाएंगे। तो लिस्ट आपको मैंने लिखवाई थी उसी से रिलेटेड रहेगा। शेयर कैपिटल आपको गिवन है ₹30 लाख, तो इक्विटी का पार्ट है ये शेयर कैपिटल ₹30 लाख। आगे अब इसमें एक नई बात है, आपको सिक्योरिटी प्रीमियम भी गिवन है, आपको रिजर्व एंड सरप्लस भी गिवन है।
तो रिजर्व एंड सरप्लस अगर गिवन है ना तो ये मैन हेडिंग होती है। तो अगर मैंने लिखवाए दोनों ही आपको लिस्ट में, अगर आपको इन दोनों में से कोई एक गिवन है तो वो ले लेना, अगर रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है तो सिक्योरिटी फिंगर नहीं लेना, वो इसी की आइटम है। ठीक है, तो इसी में आप ऐड कर लेना इसको, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ₹10। तो ये आ जाएगा आगे, इसकी कोई आइटम नहीं है, ये आ जाएगा आपका 40 लाख। ठीक है, इक्विटी आपका कितना आ गया, ₹40। पेपर में आप फॉर्मूला बिल्कुल सामने लिखो, जो जो आइटम आपको चाहिए वो नोट करते जाएंगे। डेट में एक ही आया है, लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ओके, कितना है, 20 लाख है। ठीक है, 9% गवर्नमेंट बॉन्ड है, ₹25 लाख, ₹25 लाख। ठीक है, इधर पढ़ो, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी गिवन है, ₹3 लाख। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं ले रहे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी नहीं ले रही, ट्रेड पेबल मींस करंट लायबिलिटी से रिलेटेड है, वो क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, हम बात किसकी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म रेशो की, सॉल्वेंसी की। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म इस पे कुछ नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म लोन है वो सारे ले लो। 20 प्लस 25 45 45 प्लस 3 लाख 48 लाख। ठीक है, इधर आपका 48 लाख। ठीक है, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, यहां आपका आंसर 1.2/1। ठीक है, मींस डेट का पैसा ₹1.20 और इक्विटी का पैसा ₹1 है। इट मींस डेट अगर ज्यादा है तो फर्म में लोन का पैसा लॉन्ग टर्म वाला ज्यादा लगा हुआ है, तो ये फर्म के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है। ठीक है, क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि जितने भी प्रॉफिट होंगे वो मोस्टली इंटरेस्ट को पे करने में चले जाएंगे और रिस्क भी थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स एचबीएससी और सीबीएसई में टेक्निकल ये पूछा जा सकता है, 3 और 4 मार्क्स। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से सुनिएगा इसको। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, डेट इक्विटी रेशो का जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा, डेट बाय इक्विटी। ओके, ये हम कर लेंगे। अब मैं आपको पहले थोड़ा सा इसको बता देता हूं। सबसे पहले आपको टोटल एसेट गिवन है। जो टोटल एसेट होती है ना, उसमें 2 तरह की एसेट होती है, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट। ठीक है, अब जो टोटल एसेट है वो दूसरे कंटेस्ट में अगर मैं पढ़ूं तो क्या हो सकता है, टोटल एसेट हमने लोन से भी खरीद रखी है, लॉन्ग टर्म लोन से, या यूं कहूं लोन पर खरीद रखी है, प्लस उसमें मालिकों का पैसा भी है। ठीक है, इसी तरह टोटल डेट भी आपके 2 तरीके के होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन प्लस शॉर्ट टर्म लोन। तो पहले आप इसी को ट्रीट करते हैं, फर्स्ट को देखो ध्यान से। मेरे को चाहिए टोटल डेट, मतलब टोटल डेट ऐसा लिखूं, जो टोटल डेट है, टोटल जो डेट है वो आपका 2 तरीके का होता है, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट मतलब करंट होता है,
यानी करंट लोन मतलब करंट लाइबिलिटी, लोन मतलब लाइबिलिटी। ठीक है, टोटल डेट हमारे को दे रखे है 2,60,000 रुपए, 2,60,000। क्लियर, 2,60,000 आपको गिवन है। लॉन्ग टर्म डेट मेरे को चाहिए। करंट आपको गिवन है 40,000। ठीक है, तो ये 2,60,000 में 40,000 आप माइनस कर दो, लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। ओके, ये लॉन्ग टर्म डेट कितना आ जाएगा? 2,20,000। लॉन्ग टर्म डेट मतलब डेट आ गया ये आपका 2,20,000। बड़ा ध्यान से करना है आपको ये, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेट मतलब डेट आ गया। ठीक है, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे इक्विटी। इक्विटी हमारे को चाहिए, तो इक्विटी को कैसे डिस्कस करोगे? जो टोटल एसेट है, टोटल एसेट में आप ये करो, टोटल एसेट जो खरीदी है वो टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर फंड। टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर फंड है जो टोटल एसेट हमने खरीदी है। मान लो 20 लाख की एसेट खरीदी, उसमें 10 लाख रुपए का टोटल डेट है प्लस मालिकों का पैसा है। अब हमें गिवन क्या है? हमारे को एक तो टोटल डेट गिवन है 2,60,000 रुपए का, टोटल डेट हमारे को गिवन है 2,60,000। ठीक है, और टोटल एसेट आपको कितनी गिवन है? 8,10,000। ठीक है, प्लस शेयर होल्डर हमारे को नहीं पता। ओके, तो 8,10,000 माइनस करोगे 2,60,000, तो ये आ जाएगा शेयर होल्डर फंड, जो मालिकों का पैसा लगा। इसमें 5 और ये कितना आ जाएगा? 5,50,000 मालिकों का पैसा है। जो हमारी 8,10,000 की जो टोटल एसेट है उसमें 2,60,000 जो है वो टोटल डेट है, वो बाहर करो, बाकी पैसा मालिकों का है। ठीक है, तो ये यहां आप नोट कर देना। ठीक है, इससे आप डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 0.4 मीन्स 40 पैसे का तो डेट है और 1 रुपया किसका है? इक्विटी का है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल आपको शॉर्ट स्टेटमेंट में कंफर्म पूछे जाने की संभावना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। सॉल्वेंसी रेशो में हमने फर्स्ट डेट इक्विटी रेशो कंप्लीट किया, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट रेशो के साथ मिलेंगे। सेकंड रेशो हम टोटल एसेट टू डेट रेशो पढ़ेंगे। ठीक है, ये सॉल्वेंसी रेशो की सेकंड रेशो है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनो इसको। फॉर्मूला ये रहेगा टोटल एसेट टू डेट रेशो, फॉर्मूला ये है, और इसमें कैसे निकलेगा? टोटल एसेट बाय डेट। ये रेशो इस बात का इंडिकेशन करती है कि जो हमने टोटल एसेट खरीदी उसमें डेट का पैसा कितना लगा हुआ है। ठीक है, यूं कहूं कि टोटल एसेट टू डेट रेशो है वो रिलेशनशिप है किसका? आपस में, टोटल एसेट का और डेट का।
ये रेशो जितनी ज्यादा होगी इट मींस ज्यादा टोटल एसेट है और डेट का पैसा कम है, इट मींस फर्म में टोटल एसेट का लोन के अगेंस्ट रिस्क कम है, और कम होने का मतलब डेट का पैसा ज्यादा है, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, टोटल एसेट कैसे निकलेगी? टोटल एसेट है नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट एसेट मतलब क्या लेंगे? फिक्स्ड एसेट। और डेट मतलब लॉन्ग टर्म लोन। ये हमने प्रीवियस रेशो में डिस्कस भी कर लिया है, लिस्ट आपको ये लिखवाई थी। इसमें क्या क्या लेंगे? डिवेंचर, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बॉन्ड्स वगैरह लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रेशो था, इससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल, इसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्यूट द टोटल एसेट टू डेट रेशो। तो फॉर्मूला ये है और इसको ऐसे लिखेंगे, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। डेट रेशो फॉर्मूला है टोटल एसेट बाय डेट। ठीक है, अब इसमें हम ये निकाल लेंगे टोटल एसेट सबसे पहले, और डेट का पैसा कितना लगा हुआ है वो भी हमें निकालना पड़ेगा। टोटल एसेट में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ये ले लो, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी हमारी है 16 लाख प्लस क्या करेंगे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो भी इसी में काउंट हो जाएगा। एसेट का ही पार्ट रहता है, ₹2 लाख। ठीक है, और टोटल एसेट ले रहे हैं तो करंट एसेट भी इसी में आएगा। कितना है? ₹7,60,000। ठीक है, आप ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद ये आपका आ जाएगा 25,60,000। ये टोटल एसेट आ गया। ठीक है, अब रह गया हमारा डेट। डेट कैसे निकलेगा? हमारे को टोटल डेट गिवन है, टोटल डेट मतलब जोड़ होता है ये लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म का, इसमें शॉर्ट टर्म भी शामिल है। मेरे को चाहिए डेट कौन सा? लॉन्ग टर्म डेट चाहिए। मेरे को गिवन क्या है? टोटल डेट गिवन है। कितने का गिवन है? 18,50,000। ओके, बहुत इजी है। उसमें से ट्रेड पेबल जो है वो करंट है, मतलब शॉर्ट टर्म है, वो माइनस कर दो। कितने का? 1,40,000 माइनस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी शॉर्ट टर्म ही होता है। कितना है? 25,000 है। ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी शॉर्ट टर्म ही होता है, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, कितना है? ₹85,000 है। माइनस करने के बाद ये बचेगा आपका 16 लाख लॉन्ग टर्म डेट।
ठीक है, ये लॉन्ग टर्म डेट इधर आ जाएगा 16 डिवाइड कर लेना। डिवाइड करने के बाद इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो 1.16/1 आ जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब क्या है, हमारे पास टोटल एसेट है ना वो 1.6 है। मान लो 1 रुपए 60 पैसे और डेट का पैसा 1 रुपया है। हमारी एसेट ज्यादा डेट कम है। इट मींस जो हमारी टोटल एसेट खरीदी गई है उसमें डेट का पैसा कम लगा हुआ है, मालिकों का ज्यादा है। ठीक है, पर इस रेशो में हम इस बात को ही डिस्कस करेंगे कि टोटल एसेट कंपैरेटिवली डेट के ज्यादा है या कम है। यहां ज्यादा है तो डेट कम है, डेट कम है तो रिस्क भी कम है। तो ये थी आपकी सेकंड रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो। इसका फॉर्मूला रहेगा टोटल एसेट टू डेट रेशो। ठीक है, सोल्वेंसी रेशो 4 टाइप्स की है, जिसमें से हम डेट इक्विटी रेशो पढ़ चुके, सेकंड हमने पढ़ा टोटल एसेट टू डेट रेशो। ठीक है, कल अगली रेशो हम डिस्कस करेंगे इसी में प्रोप्राइटरी रेशो, और लास्ट पढ़ेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है, उसके बाद नई रेशो आ जाएगी। और जरूरी सूचना आपको एक बात और बता देता हूं, कल से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की क्लासेस भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। बच्चे कमेंट में नीचे लिख रहे हैं कि सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब करवाओगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स कल से मिलना आपको चालू हो जाएगा। तो सचदेवा क्लासेस से जुड़े रहने के लिए सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन जो है उनके हिंट आपको मिलते रहे। थैंक यू।